तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस। और आज शुरू करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेके मेमोरी का मॉड्यूल। और मेमोरी में ना काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ध्यान से अगर उतर जाएंगी, क्वेश्चन करते समय हो जाएगी समस्या। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखने और समझने वाली चीज़ है ये। तो चलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने ओएस के बहुत सारे फंक्शंस देखे थे। उसमें से एक था मेमोरी मैनेजमेंट। अभी तक क्या चल रहा था? प्रोसेस मैनेजमेंट चल रहा था। अब पहुंच चुके हैं हम लोग मेमोरी पे। मैं अपने बहुत से वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में तो खास कर बताऊंगा, बट अभी हल्का सा बता देता हूँ। ओजी कंप्यूटर, ये इनपुट ये आउटपुट। इनपुट आया प्रोसेसर में, आउटपुट गया प्रोसेसर से। प्रोसेसर की मदद करता है मेमोरी और सेकेंडरी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो पहुंचे हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे थे, फिर ये और ये और ये चीज़ें भी देखेंगे। इन सबको संभालने का काम, बेबी सिटिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो आई होप आप लोग को मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी। ये क्या करती है, कैसे काम करती है, वाई इट इज़ इवन देयर। तो ये सब तो थोड़े थोड़े बेसिक्स हो गए, ये पता होने चाहिए। हमने प्रोसेसर वाले हिस्से में ये देखा था कि प्रोसेसेस का जो कोड होता है बहुत बड़ा होता है ना, काफ़ी बड़ा सा एक प्रोग्राम होता है। उसको हम लोड करते हैं रैम में। रैम में सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस एक एक करके सीपीयू अपना एग्जीक्यूट करता रहता है। कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, रिट्रीव करनी होती हैं या डिलीट करनी होती है मेमोरी से, तो वो सारा काम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सीपीयू करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल कि इसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा और बेसिक्स पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, तो सीपीयू के होते थे तीन हिस्से, आपको याद होगा। एक होता था आलू, एक होता था मू, और तीसरा होता था कू, कंट्रोल यूनिट। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू जितना भी इंटरेक्शन मेमोरी से करता है वो इस हिस्से की मदद से करता है, मेमोरी यूनिट की मदद से। सो व्हाट मेमोरी यूनिट सीज? मेमोरी यूनिट सीज एड्रेसेस। इसका क्या एड्रेस है, इस लाइन का क्या एड्रेस है? इट जस्ट सीज अ स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस, अ बाइट्स, बाइट स्ट्रीम्स। खूब सारे बाइट्स बह के आ रहे हैं इसके पास। कहाँ से आए, क्यों आए, किसने जनरेट किए, पता नहीं। इट जस्ट सीज अ लॉट ऑफ बाइट्स, एड्रेसेस ऑफ मेमोरी। इसमें इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। बाकी काम सीपीयू का है फिगर आउट करना। अच्छा, ये तो हो गई बात कि एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है और वो एग्जीक्यूट कैसे होता है सीपीयू की मदद से। अभी बात करते हैं कि ये जो मेमोरी होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीपीयू में खैर आपको पता है बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये सीपीयू के रजिस्टर्स हैं। ये ए रजिस्टर है, बी सी डी एफ जी रजिस्टर्स हैं। सीपीयू को अगर किसी भी डेटा पर ऑपरेशन करना है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना है, वो होना चाहिए यहाँ पे रजिस्टर्स में। यहाँ नहीं होगा तो सीपीयू उस पर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। सो टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी to these registers, CPU uses a separate connection which is known as the memory bus। तो memory bus का इस्तेमाल करके ये जो डेटा है ये आता है रजिस्टर्स में और इसके ऊपर होते हैं ऑपरेशंस। अभी क्या है ना कि ये जो मेमोरी बस से डेटा आ रहा है इसमें लगता है समय। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, को इंस्ट्रक्शन है। c यहाँ पे है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है। तो पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा। ऐसे करते करते c में जो वैल्यू स्टोर होनी है वो इस रजिस्टर से जाके मेमोरी में स्टोर होगी, कुछ ऐसा होगा। तो होता क्या है, जब तक जितने समय में a आता है वो एक्चुअली बहुत लंबा समय होता है। लंबा समय क्यों होता है? होता तो मे बी शायद कुछ मिली सेकेंड्स, 1 मिली सेकेंड, या फिर हो सकता है कुछ माइक्रो सेकेंड्स हो। बट सीपीयू को तो लगता है ना कि यार ये तो बहुत लंबा समय है। सीपीयू 10 नैनो सेकेंड में एक साइकिल जनरेट कर दे रहा है, तो उसे तो लगेगा ही यार ये तो बहुत लंबे समय तक चला गया यार, ये लेने गया था ए वेरिएबल
ये आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। मेरे 1500 साइकिल हो गए, आया ही नहीं है। उतने समय और उतने साइकिल्स के लिए ऐसा कहते हैं कि द प्रोसेसर नीड्स टू स्टॉल। तो होता क्या है कि ये बहुत ही एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है। इसको जनरली अवॉइड करने के लिए सीपीयू में बना दी जाती है कैश, कि अगर एक बार डेटा आ गया तो मैं कैश में स्टोर कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है तो यहीं से एक्सेस कर लूंगा। इतना सारा काम ओएस तो नहीं करता है। बताने का मतलब सिर्फ इतना कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और आगे चल के ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। अच्छा, एक और चीज, ओएस का एक काम और होता है। ओएस को ये इंश्योर करना पड़ता है कि कोई यूजर का प्रोसेस अपने इस हिस्से के बाहर मेमोरी एक्सेस ना करे, चाहे वो मेमोरी किसी और दूसरी प्रोसेस की हो या तो फिर वो मेमोरी खुद ओएस की हो। कोई भी यूजर प्रोसेस एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो ये करेक्टनेस इंश्योर करना, ये सिक्योरिटी इंश्योर करना भी ओएस का काम होता है। अच्छा, ये काम ओएस करता कैसे है? ओएस जो पीसीबी होता है उसमें एक बेस एड्रेस हमने देखा था डिफाइन होता है। तो बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस के बाद एक होती है लिमिट। तो जैसे बेस एड्रेस मेरा 1000 है और लिमिट है मेरी 10, तो मैं 1000 से लेके 1010 तक ही मेमोरी एक्सेस कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि हमें मेमोरी में हर जगह दिखेगा। वो कॉन्सेप्ट है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेसेस की। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेसेस। तो जो प्रोग्राम्स में हम एड्रेसेस देखते हैं इन जनरल, वो होते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। लाइक प्रोग्राम में तो हमें दिख रहा होगा, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो हमें तो ए दिख रहा है। अब ये जो ए वेरिएबल है ये मेमोरी में कहीं पे रिजाइड कर रहा होगा एट सम एड्रेस OXAF00 समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे रिजाइड कर रहा होगा। अब इसका जर्नी फ्रॉम ए टू दिस ये भी ओएस ही तय करता है। सो इन जनरल होता क्या है कि ये जो हमें ए दिख रहा है यहाँ पे, कंपाइलर इसको बाइंड करेगा एक सिंबॉलिक एड्रेस। सो लेट्स से कंपाइलर ने इसको एड्रेस दे दिया बी प्लस, ये भी कुछ भी हो सकता है, B+45, यानी कि कोई बेस एड्रेस एलोकेट होगा। जो भी इस मॉड्यूल का या फिर मेरे प्रोसेस का बेस एड्रेस होगा उसमें से 45 बाइट्स स्किप करो तो तुम्हें एक एड्रेस मिलेगा। कंपाइलर कुछ इस तरीके से इसे बना के एक इंटरमीडिएट फॉर्म में रखता है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसके बाद लिंकर क्या करता है, वो दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है, और जो लोडर होता है जो एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल को मेमोरी में लोड करता है, वो मॉड्यूल क्या करेगा कि इसको रिजॉल्व करेगा कुछ इसमें, इस एड्रेस बेस एड्रेस कहीं पे डिफाइन होगा, उससे 45 बाइट्स आगे आके एक एड्रेस वो डिफाइन कर देगा इस तरीके से। इस चीज को बोल दिया जाता है एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग। सीपीयू ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस काइंड ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। होता क्या है कि CPU sees whatever the CPU sees is a logical address. It then gives this logical address to a memory management unit. This memory management unit converts logical address into physical address, which is then used to fetch data or instructions from physical memory. अगर आप C में कभी भी %a करके उसे प्रिंट करें तो एक नंबर सा प्रिंट होता है ना, 104450, वो कुछ ऐसा नंबर सा प्रिंट होता है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। दैट इज नॉट द फिजिकल एड्रेस ऑन योर मेमोरी। समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि मेमोरी का ये एड्रेस है, बट वो होता लॉजिकल एड्रेस है। ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, इसमें एक रीलोकेशन रजिस्टर नाम की चीज होती है। एक रजिस्टर होगा जिसको ये बोलता है रीलोकेशन रजिस्टर। ये होल्ड क्या करता है? ये होल्ड करता है अपना जो हमने बात करी थी ना, बेस और लिमिट, और कौन सा वेरिएबल कहाँ पे है, वो सारा ये रीलोकेशन रजिस्टर होल्ड करता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस पे कैसे काम करता है, क्योंकि भाई देखो सीपीयू को क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में, अभी बताया था किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जो इसका मेमोरी यूनिट होगा वो ये सिर्फ बाइट स्ट्रीम्स देखेगा। व्हाट सीपीयू सीज इज दिस इंट ए, तो सीपीयू को कुछ ये दिखेगा, एंड व्हेन इट विल गिव इट टू अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट,
memory management unit will fetch that data and give it back to CPU। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। मतलब सिर्फ इतना कि अगर मेरे प्रोग्राम में 50 सब रूटीन हैं और मुझे अभी केवल 3 की ज़रूरत है, तो 3 ही लोड होंगे रैम में, बाकी नहीं लोड होंगे। जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये लोड होंगे रैम में। इसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग बस, नहीं तो ये अपना हार्ड डिस्क पे रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी पे रहते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर को रखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट और रोक देते हैं गाड़ी यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या देखा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मेमोरी यूनिट में सीपीयू और मेमोरी का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, एट अ डीपर लेवल कैसे होता है, ओएस का क्या काम है दूसरों को एक दूसरे की मेमोरी एक्सेस करने से प्रिवेंट करना, कैसे प्रिवेंट करता है यूजिंग अ बेस एंड अ लिमिट, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेसेस क्या होती हैं, कन्वर्जन कैसे होता है, जब एक्चुअल प्रोग्राम चलता है तो एड्रेस कैसे बाइंड होता है। अगली चीज़, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है वो कैसे एड्रेस ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट करता है, और डायनेमिक लोडिंग जस्ट अ ग्लिम्स। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हम लोग चलेंगे बहुत स्लो बिकॉज ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, और थ्योरी जब तक बिल्कुल दिमाग में फंसेगी नहीं ना, क्वेश्चंस करने में होगी समस्या। तो बेसिक्स जितने फंडामेंटल्स जितने क्लियर हो जाए उतना अच्छा है, इसलिए चल रहे हैं बहुत धीरे धीरे, बहुत बाइट साइज्ड पीसेस में चलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, चलिए बाय बाय।